नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, पूजा में अक्सर जैसे कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हम वैसे तो दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं, पर असल में दोनों हाथ का ही उपयोग करना होता है। जैसे कई बार हम जो है कुछ निवेदन कर रहे हैं, भगवान की आहुति दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उस समय हम इस प्रकार से जो है एक जो अपने दाहिने हाथ होता है उससे इस बाहु को छू लेते हैं और इस प्रकार से आरती करते हैं या निवेदन करते हैं या जो है आहुति आदि करते हैं। हमारे पास अगर घंटा नहीं है, यानी कि आरती के समय अगर हम घंटा वाद्य नहीं कर पा रहे हैं तो भी जो है इस प्रकार से आरती करते हैं। और अगर जो है कई पूजा में जैसे कि कुछ घंटा वाद्य करने का निषेध वैसे ही होता है, तो वहाँ पर भी जो है दोनों हाथ का उपयोग करके ही जो है आपको आरती, पूजा, निवेदन आदि करना चाहिए। कभी भी जो है इस प्रकार से एक हाथ ऐसे रह जाए और दूसरे हाथ में जैसे कि इस प्रकार से नहीं होता, कई लोग इस प्रकार से भी करते, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। हमेशा जो है आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों हाथ जो है कई लोग इस प्रकार से करते तो है, वो गलत है, मैं ये पूरी तरीके से नहीं कहूँगा, पर उसका एक सही विधान भी है। अगर आप जो है घंटा वाद्य नहीं कर रहे हैं या फिर जो है हर वस्तु निवेदन के समय आप जो है घंटा वाद्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई समय जो होता है समय की संक्षिप्तता भी होती है, तो उस समय जो है जल्दी जल्दी में पूजन करना होता है, तो उस समय हर वस्तु को अलग अलग प्रकार से जो है घंटा वाद्य के माध्यम से संपूर्ण निवेदन आदि करना संभव नहीं होता है। तो उस समय दोनों हाथ का उपयोग किस प्रकार से की जाए, और जिन पूजाओं में घंटा वाद्य निषेध है और अगर हमारे पास घंटा नहीं है तो हम जो है, यानी कि घंटी हमारे पास नहीं है तो भी हम जो है किस प्रकार से दोनों हाथ के माध्यम से आरती करेंगे। विषय मैं यहाँ पर एक बात सबसे पहले ये कह देता हूँ कि कभी भी आरती कर रहे हैं आप, निवेदन आदि कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो केवल जो है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एक हाथ ऐसे रखकर जो है दूसरे हाथ से ऐसे आहुति नहीं दिए जाते, दूसरे हाथ से निवेदन नहीं किए जाते, दूसरे हाथ से आरती नहीं किए जाते। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। इसके लिए विधान क्या है, ये तो जैसे कि बहुत प्रचलित है, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, पर अगर जहाँ पर सही विधान से पूजन किया जाता है वहाँ पर आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ पर इस प्रकार से जो है जो हमारे दाहिने हस्त है उसे जो है इस प्रकार से हमारे दूसरे हस्त के और हृदय की संधिक्षल में जो है, मतलब संधि स्थल जो होता है, उस संधि स्थल में जो है, मतलब हमारे इस बाहु के और हृदय के जो संधि स्थल है वहाँ पर जो है हस्त को रखकर जो है हर वस्तु को, जैसे कि हम निवेदन कर रहे हैं कि एष धूप, धूप नहीं, धूप तो मतलब एष धूप ही अगर हम बोलते हैं तो धूप भी जो है हम इस प्रकार से जो है निवेदन कर रहे हैं, एष धूप श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, या फिर जो है एष चंद्र पुष्प श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, या फिर यज्ञ भी हम जिस तरीके से स्वाहा आदि कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार से हस्त रख के जो है आपको करना चाहिए। ये जो होता है ना, ये पूर्णता से एक सही विधान होता है। कभी भी इस प्रकार से हाथ रख के हमें जो है ऐसे आरती नहीं करना है, हमें जो है ऐसे निवेदन नहीं करना है। हमेशा इस प्रकार से आपको रख के जो है, आप अगर घंटा वाद्य नहीं कर रहे हैं तो उस समय आरती जो है आप इस प्रकार से करिए दोस्तों। आप जो है आहुति दे रहे हैं तो इस प्रकार से करिए, आप धूप निवेदन कर रहे हैं, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि जो कुछ भी आप निवेदन कर रहे हैं, वो निवेदन करते समय आप अपने हाथ जो है इस प्रकार से रखिए और दाहिने हाथ से जो है आप अपने सारे कार्य को करिए। कभी भी जो है हाथ को इस प्रकार से रख के इस प्रकार से करना नहीं चाहिए। ये जो है ना, ये बिल्कुल भी एक सही नियम नहीं होता है। और ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से कई लोग आरती करते, पर ये प्रचलित है, पर विधान के अनुसार मैंने जिन जगहों पर जैसे कि मठ आदि में, बेलूर मठ की बात करें, रामकृष्ण मठ या दूसरे मठों की भी, कई मंदिरों में वैसे घंटा वाद्य नहीं किए जाते, बड़े बड़े घंटी जो है वो बजाए जाते हैं, केवल हाथ में जो छोटे घंटी होते हैं उसे नहीं लिया जाता है। वहाँ पर जो है आरती करने का विधान बिल्कुल इस प्रकार से होता है। पंचदीपक लेकर, धुंची लेकर, जो भी चीज़ें लेकर जो है आरती की जाती है, उसमें इसी प्रकार से जब आरती संपूर्ण हो जाए तभी जो है वक्षस्थल से हाथ हटाकर
प्रणिपात किया जाता है। यही नियम होता है। जब तक आप जो है धुनुची से, दीपक से, जलपूर्ण शंख से, पुष्प से, चांबर से आरती कर रहे हैं, तब तक जो है आपको हाथ यहीं पर, ये जो आपके दूसरे बाहु है यानी कि जो दाहिने बाहु है और जो हृदय के जो संधि स्थल है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो आप देख रहे हैं जैसे आपके दूसरे बाहु और हृदय के संधि स्थल में इस प्रकार से जो है आपको हाथ रख के जो है आरती आदि पूर्ण करना है। जब आरती आपका पूर्ण हो जाए, जब आप घंटा वाद्य नहीं कर रहे हैं, और जिन पूजा में घंटा वाद्य करना निषेध होता है वहाँ पर पूर्ण आरती हो जाने के बाद, यानी कि आप केवल धूप दीप से आरती कर रहे, तो मान लीजिए कि धुनुची धूप और पंचदीपक से आपने आरती कर ली, इसके बाद प्रणिपात जब आप करेंगे तभी आपको जो है इस प्रकार से हाथ को जोड़ना चाहिए, तभी जो है आपको यहाँ से हाथ हटाना चाहिए। कभी भी हाथ इस प्रकार से रख के जो है आपको आरती नहीं करना चाहिए। हाँ, अब वैसे जैसे कि आचमन आदि लेने के लिए, जल लेने के लिए आप उसमें हटा सकते, पर आरती करने के दौरान जो है आपको हाथ इसमें हटाना नहीं चाहिए। वैसे कई जगह पर जैसे कि आचमन आदि के जल भी जो है जैसे कोशा से जिस तरह से इस प्रकार से लेकर हाथ धो लिया जाता है, हटाया नहीं जाता। कई जगह पर जैसे घंटा वाद्य भी जो है वो किया ही जाता है, घंटा वाद्य रोका नहीं जाता है। पर यहाँ पर जो है आप क्योंकि गृहस्थ साधारण पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है आप हटाकर आचमन के समय जो है जल लेकर हाथ धो सकते, पर आरती जब आप कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर हाथ इस प्रकार से ही रखना चाहिए, उसे बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से ही हाथ आपको रखना चाहिए। ये विषय जो है बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और इस विषय के साथ साथ मैं आप लोगों को एक विषय और बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आएगा ही, मुझे पता है कि इसमें महिला और पुरुष की किसी भी प्रकार की कोई विषय नहीं है। जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी पुजारी के आसन में है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी पूजन करेगा वो जो है इस प्रकार से हाथ रखकर जो है उन्हें आरती करना है, इस प्रकार से उन्हें निवेदन आदि करना है, मतलब ऐसे आपको हाथ लगा कर रखना है। और ये जो संधि स्थल है बाहु और वक्ष के, हृदय के, उसमें जो है आपको बाहु और हृदय की संधि स्थल में आपको बस हाथ इस प्रकार से रखना है, और जो भी निवेदन की चीज़ें हैं वो आपको इस प्रकार से, जैसे घंटा वाद्य करते हुए ऐसे निवेदन किया जाता है, उसी प्रकार इस प्रकार से हाथ रख के आपको निवेदन करना है। हवन आदि करने के समय, धूप हवन आदि करने के समय भी जो सामग्री आप दे रहे हैं उसे भी इस प्रकार से वक्ष में हाथ रखकर, यानी कि ये जो संधि स्थल है वहाँ पर हाथ रखते हुए ही जो है आपको वो निवेदन करना चाहिए। और आरती के समय भी जो है बिल्कुल इसी प्रकार से आप पहले जो है धुनुची धूप से आरती करिएगा, उसके बाद पंचदीपक से आरती करिएगा, उसके बाद जो है आप जलपूर्ण शंख आदि जो कुछ से जो है वो आप आरती करिएगा। आरती करते समय अगर आप घंटा वाद्य नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके दाहिने हाथ में जो है घंटा नहीं है, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से ही रखना है। आप चाहे बैठ के आरती कर रहे हैं, चाहे आप खड़े होकर आरती कर रहे हैं, उसमें आपको इसी प्रकार से जो है हाथ हस्त जो है वो प्रयोग करना है। दोनों हाथ का इसी प्रकार से प्रयोग होता है दोस्तों। इस प्रकार से रखते हुए ही आपको आरती करना है, और जब आरती जो है संपूर्ण हो रहा है तब आपको प्रणिपात कर लेना है। तो विषय जो है बस इतना ही है कि आपको जो है बाहु और हृदय की संधि स्थल में इस प्रकार से हाथ रखकर हर वस्तु को लेकर जो है आपको आरती, निवेदन, आहुति आदि करना है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। जो लोग इस प्रकार से करते हैं या फिर जो लोग इस प्रकार से हाथ रखकर जो है ये आरती, द्रव्य आदि निवेदन करते हैं, वो अब से जो है ना करिए। अगर आपके पास घंटी नहीं है, कई लोगों के पास, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि घंटी नहीं है तो क्या, आप अगर भजन भी गा रहे तो भी आप इस प्रकार से करिए। तो मूल विषय ये है कि आपके पास घंटी नहीं है और आप जो है निवेदन आदि सारे कार्य, आप जो है आरती आदि सारे कार्य, आहुति आदि सारे कार्य आप कर सकते हैं इस तरह से हाथ रखकर। इस तरह से जो है आपको हाथ का प्रयोग करते हुए, दोनों हाथ का प्रयोग करते हुए जो है आपको आरती, पूजा, आहुति आदि करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया है विषय। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए और मेल के ज़रिए या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।